सुप्रभात, नमस्कार। श्वास के रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज से हम जानने वाले हैं भाग 3। ये भाग 3 का नाम है श्वास और जीवनी शक्ति। मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा का विज्ञान आज हम जानने वाले हैं। यह भाग 3 का प्रथम अध्याय है और अध्याय का नाम है जीवनी शक्ति का वास्तविक स्वरूप। श्रोताओ, मनुष्य का शरीर चल रहा है क्योंकि उसमें श्वास है, लेकिन मनुष्य का जीवन चमक रहा है क्योंकि उसमें प्राण है। श्वास शरीर को जीवित रखती है, लेकिन प्राण जीवन को जीवंत बनाती है। प्राचीन योग कहता है, जहाँ श्वास है वहाँ शरीर है, जहाँ प्राण है वहाँ जीवन है। जीवनी शक्ति वह अदृश्य ऊर्जा है जो शरीर, मन, भावनाएं और चेतना चारों को एक सूत्र में बांधती है। मित्रों, इस अध्याय में हम जानेंगे जीवनी शक्ति कहाँ है, कहाँ रहती है, कैसे बढ़ती है और कैसे मनुष्य के भाग्य को बदल देती है। चलो श्रोताओं, तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जीवनी शक्ति क्या है? व्हाट इज लाइफ फोर्स? जीवनी शक्ति बराबर प्राण। प्राण प्लस चेतना प्लस ऊर्जा प्लस मन प्लस भावना का संयुक्त प्रवाह है। यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि मनुष्य की वास्तविक जीवन इंजन है। जीवन शक्ति के मुख्य गुण: उत्साह, स्फूर्ति, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता, रचनात्मक स्वास्थ्य, करुणा, निर्णय की शक्ति। जितनी अधिक जीवनी शक्ति, उतना ऊंचा व्यक्ति का जीवन। मित्रों, अभी जानते हैं जीवनी शक्ति का स्रोत क्या है। वह है श्वास। श्वास ही वह माध्यम है जिससे जीवनी शक्ति शरीर में प्रवेश करती है। प्रत्येक श्वास के साथ ऑक्सीजन आती है, प्राण आता है, ऊर्जा आती है, शांति आती है, चेतना आती है। इसके लिए योग कहता है, श्वास जीवन का दरवाजा है, प्राण जीवन की रोशनी है। श्रोता हो, जानना जरूरी हो गया है, जीवनी शक्ति कहाँ संग्रहित होती है। प्राण शरीर में 5 स्थानों पर संग्रहित होता है। नाभि, मणिपुर चक्र, ये शक्ति है। हृदय, अनाहत चक्र, ये प्रेम है। कंठ, विशुद्धि चक्र, यहाँ अभिव्यक्ति होती है। आज्ञा, भ्रुकुटी पे, यहाँ दृष्टि होती है। और नंबर 5, सहस्रार, यह चेतना है। मित्रों, इन 5 केंद्रों का संतुलन जीवनी शक्ति की गहराई तय करता है। अभी हमने समझा कि संग्रहित कहाँ होती है, और अभी जानेंगे जीवनी शक्ति क्यों घटती है। जीवनी शक्ति 3 कारणों से नष्ट होती है। नंबर 1, गलत श्वास, उथली, तेज, अनियमित। श्वास आ जाती है तो ऊर्जा की बर्बादी हो जाती, माइंड फैटेज हो जाता है। नंबर 2, भावनात्मक विष, क्रोध, भय, ईर्ष्या, दुख, जिसके अंदर प्राण अवरुद्ध हो जाता है, शरीर का हल्कापन गायब हो जाता है। मानसिक अवसन, आलस्य, भ्रम, चिंता, इससे मन भारी होता है और ऊर्जा कम हो जाती है। इन्हीं कारणों से जीवनी शक्ति नीचे गिर जाती है। जीवनी शक्ति को समझने के पहले जीवनी शक्ति के 7 गुण क्या है, यह हम जानेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है। पहला भाग है स्थिरता, स्टेबिलिटी। जीवनी शक्ति व्यक्ति को मजबूत बनाती है, कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। नंबर 2, प्रसन्नता, जिसे
इनर जॉय कहते हैं। यह आनंद बाहर नहीं, भीतर से उपजता है। नंबर 3, मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट। निर्णय शार्प होते हैं, सोच शांत और बुद्धिमत्ता तेज होती है। नंबर 4, भावनात्मक संतुलन। भावनाएं आती है पर बहा नहीं ले जाती। नंबर 5, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। जीवनी शक्ति का उच्च स्तर व्यक्ति को सृजनशील बनाता है। नंबर 6, आत्मविश्वास और साहस। साधक अंदर से मजबूत और निर्भीक होता है। इसका 7वां गुण है और महत्वपूर्ण गुण है आध्यात्मिक उन्नति। जीवनी शक्ति की अंतिम अवस्था सहस्रार की ओर प्रवाह है। अभी हमने जीवनी शक्ति संग्रहित कहाँ होती है, जीवनी शक्ति क्यों घटती है और जीवनी शक्ति के 7 गुणों के बारे में समझा है। अभी हम जानेंगे जीवनी शक्ति कैसे बढ़ती है। नीचे दिए गए अभ्यास मनुष्य की जीवनी शक्ति को तेजी से बढ़ाते हैं। नंबर 1, प्राणायाम। शरीर में प्राण भरता है तो नाड़ी शोधन, उज्जाई, भ्रामरी सबसे श्रेष्ठ है। नंबर 2, गहरी श्वास। हर दिन 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग। जीवनी शक्ति 50% तक बढ़ जाती है। नंबर 3, मौन। मौन मतलब ऊर्जा का संचयन। जितना मौन और जितना ज़्यादा मौन उतना तेजस्वी प्राण। जीवनी शक्ति का चौथा कारण है भावनाओं की शुद्धता। गुस्सा, क्रोध, चिंता प्राण जलाते हैं। क्षमा, प्रेम, कृतज्ञता प्राण बढ़ाते हैं। जीवनी शक्ति बढ़ाने हेतु ध्यान का बड़ा महत्व है। ये 5 नंबर पे आता है। मन को प्राण शक्ति का वाहक बना देता है। नंबर 6, सूर्य स्नान, सन प्राणा। सूर्य की प्राण शक्ति सीधे मणिपुर चक्र को मजबूत करती है। जीवनी शक्ति बढ़ाने का और 7वां जबरदस्त तरीका है नींद और जागरूकता। गहरी नींद मतलब प्राण का पुनर्निर्माण। तो मित्रों, आगे बढ़ते हुए हमें समझना जरूरी है जीवनी शक्ति और भाग्य क्या है। ऊर्जा ही आकर्षण का नियम है। वेदांत कहता है जैसी ऊर्जा वैसा जीवन। जीवनी शक्ति की उच्च अवस्था में सही अवसर आते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही निर्णय लिए जाते हैं, ब्रह्मांड समर्थन करता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूलता बनती है। इसलिए जीवनी शक्ति का मतलब ही है मनुष्य के भाग्य का वास्तविक सूत्र है। श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए जानना जरूरी है जीवनी शक्ति और आध्यात्मिकता का क्या संबंध है। जब जीवनी शक्ति ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊर्जा चक्रों से ऊपर उठने लगती है। सहज रूप से ध्यान गहरा होता है, दृष्टि आंतरिक हो जाती है, आनंद उत्पन्न होता है। यही आध्यात्मिक जीवन का आरंभ है। भावनाएं शुद्ध होती है, मन मौन में चला जाता है और अहंकार लुप्त होता है। मित्रों, जीवनी शक्ति एक महत्वपूर्ण भाग आपने जीवन में आज समझा है। तो भी मैं ये जो हमारा अध्याय 1 का आपको निष्कर्ष देना चाहता हूँ। जीवनी शक्ति ही जीवन है। जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए। ऊर्जा अधिक हो तो मनुष्य स्वस्थ, संतुलित, प्रसन्न और जागरूक रहता है। और ऊर्जा प्रबल होने का एक ही मार्ग है, श्वास। श्वास से ऊर्जा आती है, ऊर्जा से जीवन खिलता है और जीवनी शक्ति से मनुष्य दिव्य बन जाता है।
तो मित्रों, आज यहाँ तक ही है। स्वयं को जानने की ये यात्रा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम भाग 3 के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका दिन शुभ हो, प्राणायाम करते रहे, जीवनी शक्ति को बढ़ाते रहे और जीवन विकसित करें। धन्यवाद।